Excretory products and their elimination. Excretion is the elimination of metabolic waste like ammonia, urea, uric acid from the tissues. बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है. इट इज़ 3 टाइप्स. ये 3 तरह की होती है: अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म. अमोनोटेलिज्म, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया. बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालने की प्रोसेस अमोनोटेलिज्म कहलाती है. अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, टेडपोल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एट्सेट्रा. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक. अमोनिया बहुत ही जहरीली होती है. सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर. इसलिए इसे बॉडी से निकालने के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है. यूरियोटेलिज्म, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना यूरियोटेलिज्म कहलाता है. इन लीवर, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया. लीवर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है पानी के कंजर्वेशन के लिए. दिस इज कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल. ये ऑर्निथिन साइकिल कहलाता है. फॉर एक्सक्रीशन यूरिया रिक्वायर्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर. यूरिया को कम पानी की ज़रूरत होती है. यूरियोटेलिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस, फ्रॉग, टैडपोल, कार्टिलेजिनस फिशेज, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स एट्सेट्रा. यूरिकोटेलिज्म, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस यूरिकोटेलिज्म कहलाता है. इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं. सो वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन. इसलिए इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है. यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, सम लैंड क्रस्टेशियंस, some excretory organs in animals, protonephridia or flame cells in flatworms, rotifers, some annelids and cephalochordate, nephridia, annelids, malpighian tubules, insects, antennal or green gland crustaceans, kidney, higher animals. Human excretory system, it includes a pair of kidney, one pair of ureter, a unibladder and a urethra. Structure of kidney. Reddish brown bean shaped structure situated between the level of third thoracic and third lumbar vertebra. रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है, बीन शेप होती है, डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के पास सिचुएट होती है. इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम होता है. 3 लेयर फाइब्रस कैप्सूल से ये घिरी हुई होती है. ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड हाइलम और हाइलस. कॉन्केव साइड की तरफ एक कैविटी होती है, एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग हाइलम और हाइलस बोलते हैं. इसी से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट और यूरेटर किडनी में इंटर करते हैं. हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस. हाइलम के पीछे की तरफ एक फनल शेप कैविटी होती है जिसे हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं. और रीनल पेल्विस में छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो कैलाइसिस कहलाते हैं. सिंगल कैलिक्स बोलते हैं. ईच किडनी हैज़ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. हर किडनी के बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स और अंदर का पोर्शन मेड्यूला कहलाता है. मेड्यूला हैज़ फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड रीनल पिरामिड्स. मेड्यूला में कुछ कोनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग रीनल पिरामिड्स और मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं जो कैलाइसिस में निकले होते हैं. कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स in between the medullary pyramids as renal columns called column of Bertini. और जो कॉर्टेक्स का रीजन पिरामिड्स के बीच में होता है वो कॉलम जैसा होता है, उसे हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं. ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ट्यूब्यूलर नेफ्रॉन. हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. और नेफ्रॉन किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं एज वी नो.